हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन बस शुरू करूँगा, साइन कन्वेंशन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और क्या ऑप्टिमम पाथ लेंथ। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें समझेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इन सब्सिक्वेंट जो आगे वाली वीडियोज़ होगी मेरी, उसमें आगे पूरा रे ऑप्टिक्स ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके शुरू करते हैं। पहला है मैं बताऊंगा साइन कन्वेंशन, राइट। तो अगर आपके पास एक मिरर है या लेंस है, दोनों, ठीक है, आप चाहे इसको मिरर मान लो या फिर लेंस। ओके, नाउ क्या साइन कन्वेंशन, यही साइन कन्वेंशन आपको हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे लेंस हो या मिरर, इसका एक पोल होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट एक हम कंसीडर करते हैं और एक उसका कहीं ना कहीं इमेज बनता है। रियल वर्चुअल इन सब में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हम एक जनरल रूल पढ़ेंगे जिसको फॉलो करके हम आगे, जिससे क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। और यही साइन कन्वेंशन में हम मैसअप करते हैं तो हमारा आंसर गलत आता है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट से ओके, कहीं भी जैसे इमेज या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको लेना है, राइट, तो आप हमेशा सारी डिस्टेंस कहां से लोगे? पोल से। ओके, पोल से ही मेजर करोगे सारी डिस्टेंस, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या इमेज की, दैट इज वन। ठीक है, ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, दूसरा क्या है? डायरेक्शन। पहला डिस्टेंस हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप सुन तो रहे ही हो, नोट्स बना सकते हो साथ में। दूसरा क्या है? साइन। वो डिस्टेंस जो आप मेजर करोगे उसका साइन क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप इंसिडेंट रे के अलोंग जा रहे हो, अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, और अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे कहां से आएगी? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ऑब्जेक्ट से आपका इंसिडेंट रे जा रही है। ठीक है, तो आप अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो पोल से मेजर करना है, पहला रूल, तो आप कहां जाओगे? पोल से अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे इंसिडेंट रे के। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है। ठीक है, पोल से अपोजिट जाओगे। ऑलराइट, अब देखो, तो ये डिस्टेंस जो मेजर करोगे वो नेगेटिव होगी। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस मेजर करो तो आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो u से डिनोट करते हैं, और इमेज की डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं? v। फोकल लेंथ f से डिनोट करते हैं। ये बस ऐसे ही बता रहा हूँ, आगे आने वाले लेक्चर्स में समझ में आएगा, जस्ट सिंबल आपको समझ में आना चाहिए, राइट। और तीसरा, ये हमेशा आपको फॉलो करना है, अगर कोई चीज आपको गिवन है, ठीक है, ओके, नोन क्वांटिटीज है, ठीक है, अगर मान लो u की वैल्यू गिवन है, लेट से 20, और वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव तो आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। बाय द वे ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है, ठीक है, आगे बताऊंगा मैं कैसे। ठीक है, नोन क्वांटिटीज को हमेशा विद साइन रखना है। ठीक है, और जो आपके पास अननोन क्वांटिटीज है, अननोन क्वांटिटीज को विदाउट साइन रखना है। उसका साइन आपको अपने आप सॉल्यूशन में, आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा, उसका साइन अपने आप आपको पता चल जाएगा। जो फाइनल आंसर में जो साइन होगा अननोन क्वांटिटीज का, वही साइन उसका फाइनल होगा। ठीक है, ओके, सो ये तो हो गई सॉरी, ये तो हो गया साइन कन्वेंशन। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ डस्टर, ओके, can I have the duster? Okay, thanks, fine. So law of reflection पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको दो लॉ है, ठीक है, बहुत कॉमन सा है, आपको समझना है। ठीक है, फर्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, जो फर्स्ट लॉ होता है वो आपका ये होता है, मान लो आपके पास ये मिरर है, प्लेन मिरर मान लो, और इस पे ये इंसिडेंट लाइट आ रही है,
हम ये तीन ज्योमेट्री हम हमेशा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक इंसिडेंट लाइट, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये नॉर्मल। तो पहला लॉ जो कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट, सारे ये ऑल थ्री लाइंस जो होंगे ये सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। पहला लॉ, ऑल इन सेम प्लेन। ऑल यहां पे आपको पता है, अभी बताया, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट। दूसरा लॉ क्या कहता है कि ये वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, वो दोनों बराबर होंगे, सेम होंगे, सॉरी, ठीक है, ये दोनों बराबर, ठीक है। अब देखो एक स्पेशल केस लेते हैं जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो है। इसका मतलब आपको पता है क्या है? ये इंसिडेंट लाइट आ रही है नॉर्मल के लॉन्ग, तो कहाँ जाएगी? फिर से वो अपना पाथ रिट्रेस हो जाएगी। रिफ्लेक्ट, क्योंकि ये मिरर है बाय द वे, नॉट लेंस, ठीक है, तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का प्लेन मिरर का ये पार्ट है, तो इसमें मैं वो भी बता देता हूँ, एक दो प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्टेड लाइट की प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज का, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है कि फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ विल नॉट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ विल नॉट चेंज। चेंज क्या होगा? फेज चेंज होगा। फेज चेंज कितना हो जाएगा बताओ? पाई का फेज चेंज होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और अगर फेज चेंज पाई का है तो पाथ चेंज कितना होगा? पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? चेंज इन पाथ लेंथ, या फिर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? अब बताओ। लैम्डा बाई 2, ठीक है, ओके। ये उस फॉर्मूला से आता है, आप देख लो, पाथ चेंज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, डेल्टा फाई 2 पाई अपॉन पाथ चेंज पाई हो, सॉरी, लैम्डा अपॉन 2 पाई, राइट। सो डेल्टा फाई कितना है? पाई आप रखोगे यहाँ पे, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई 2। तो ये प्रॉपर्टीज हुई जो आपको याद रखना है। तीसरा मैं ये बताऊंगा, ऑप्टिमम पाथ। देखो, ऑप्टिमम पाथ का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऐसे थ्योरेटिकल में, वन ऑफ द ऑप्शन में आपको ये दे देता है कि इस कॉन्सेप्ट पे के आधार पे कुछ ऑप्शन बना देते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम पाथ, लाइट रे जो है इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इमेज बनाने के लिए लाइट रे वो पाथ फॉलो करता है जिसपे उसको मिनिमम टाइम लगे, ठीक है। तो वो वाला पाथ जो होगा वो ऑप्टिमम पाथ होता है। बट एक बात बताओ, ऐसे तो बहुत सारे पाथ हो जाएंगे जिसमें लाइट रे को मिनिमम टाइम लगेगा, बट ये चीज आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वायलेट नहीं होना चाहिए ऐसा करने में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोल दिया कि हाँ मिनिमम पाथ लेंथ है, सॉरी मिनिमम टाइम लेना है, तो आप कोई भी केस ले लो, मान लो ये है इधर, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, और इसको लेंस मानते हैं, लेंस में अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। और इधर ये रेयर मीडियम हो गया और ये डेंसर, ठीक है। तो एक तो हो गया कि ये सीधा बिना डिफ्लेक्ट हुए चला जाए, ठीक है। इसको एक पॉइंट, इस लाइट रे को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है, ओके। बट आप बताओ ये पाथ सही है क्या इसके लिए? नहीं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वायलेट हो जाएगा, राइट। ये रेयर से डेंसर मीडियम में बिना डिफ्लेक्शन के जा ही नहीं सकता, ठीक है।
तो जो रेयर से डेंसर, तो इसमें नॉर्मल की तरफ बेंड होना है, राइट? ठीक है, तो रियल पाथ जो एक्चुअल पाथ होगा, सॉरी ठीक है, वो ये डिफ्लेक्ट होने के बाद होगा। ठीक है, ये मान लो बी पे आना था इसे, तो ये सीधा नहीं जा सकता। और तीसरा क्या केस होगा, ये वाला, ये सीधा इधर गया। ठीक है, आप कहोगे कि नॉर्मल यहां ले लेते हैं, बट आप सोचो ये सीधा आ रहा है ना, इट इज वायलेटिंग द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि अगर नॉर्मल आप यहाँ कंसीडर भी करते हो तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होना है, बिकॉज दैट्स द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? रेयर से डेंसर मीडियम में जाओगे तो वो बेंड होगा। इसको डिटेल में बताऊंगा जब मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी बस मैं ऑप्टिमम पाथ समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ओके, सो ये हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और ये वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, बट आप डू सब्सक्राइब, जिससे आपको अगली वीडियो जब आए तो पता चल जाए कि ओके, तो आप तुरंत उसे देख लो। ठीक है, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल से एक मिरर है। ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, और एक इंसिडेंट लाइट है, ध्यान से देखना, इंसिडेंट लाइट है, वो बना रहा है 20 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज ही है, जो कि अभी बताया हूं, अभी दिख रहा होगा आपको। ओके, सो ऑलराइट, और ये नॉर्मल हो गया। और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जा रहा है, वर्टिकल हो जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। ऑलराइट, अब देखो ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, राइट? और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल के, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ज्योमेट्री लगना है। ठीक है, 90 माइनस थीटा हो गया। और फिर से ये वाला भी, ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल ये 90 है, राइट? क्योंकि नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है, ये थीटा हो गया। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या पढ़ा था अभी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, राइट? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हमने कितना निकाला, थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या, ये वाला इंसिडेंट लाइट ये है ना, तो ये भी थीटा आ गया। ठीक है, और ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 20 डिग्री। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये, ठीक है, ये प्लस ये, देखो यहां तक, यहां से ये वाला प्लस ये, थीटा माइनस 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना, बताओ? नॉर्मल है, राइट? मिरर के नॉर्मल है, तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 प्लस 20 110, ये 2 थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, so thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel.